जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जय सिया राम। आज के एपिसोड 23 पर। पिछले एपिसोड में हमने यह सुना कि कैसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का रचना किए और किस किस प्रकार उसका उच्चारण कर महावीर हनुमान जी उनके संकट का निवारण करते हैं। या जो भी घटित हुआ उससे हम संसारी प्राणियों को हनुमान चालीसा का उपहार और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे कि हम अपने हनुमान जी का स्मरण कर सके, न ही केवल संकट के समय अथवा भक्ति भाव हेतु भी हम अपने प्रभु का स्मरण और गुणगान कर सके। यहाँ से आगे अभी जो भी कथा होगा वो बहुत ही संक्षिप्त में, मतलब कंडेंस्ड या समराइज्ड फॉर्म में होगा, और बस 2 एपिसोड्स के बाद हम तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का विसर्जन करेंगे। चलते हैं आज की कथा की ओर। तुलसीदास जी का सुयश दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वहीं दिल्ली में उनका भेंट सूरदास जी से होता है, जो अनंत और विख्यात कृष्ण भक्त थे। वे नेत्रहीन थे और ब्रज के रहने वाले थे, यानी कि आगरा मथुरा के पास ही में कहीं पर रहते थे सूरदास जी। श्री विष्णु नारायण के एक अवतार श्री राम और उनके भक्त तुलसीदास जी और उनके एक और अवतार श्री कृष्ण और उनके भक्त सूरदास जी दोनों जब मिलते हैं तो उससे राम और कृष्ण भक्ति का एकीकरण होता है। मतलब कि दोनों के जो भक्ति भाव वो एक ही प्रकार से एक साथ में करने का प्रयोजन तो ऐसा होता है, और लोगों को कई अनेक फिर चमत्कार देखने को मिलता है वहीं दिल्ली में। तत्पश्चात तुलसीदास जी दिल्ली से काशी वापस आते हैं। यहाँ उनका भेंट ज्ञानी नाभा जी से होता है। उनके संग यानी कि नाभा जी के संग तुलसीदास जी ब्रजमंडल का यात्रा करने चले। ब्रजमंडल मतलब कि वृंदावन की पावन भूमि, जो 84 कोस मतलब कि 4000 स्क्वायर फीट की जो ब्रज की भूमि उसको बोलते हैं ब्रजमंडल। जैसे कि अयोध्या श्री राम जी की नगरी, उसी प्रकार वृंदावन श्री कृष्ण जी की नगरी। राम कृष्ण में अभेद भक्ति करने से सभी को और भी आनंद प्राप्त होता है। तुलसीदास जी वृंदावन के प्रत्येक घाट पर स्नान किए, सभी मंदिर के भी दर्शन किए और ज्ञान गुदरी में ठहरे। ज्ञान गुदरी वह स्थान है जहां पर सभी गोपियां श्री कृष्ण जी के वृंदावन से जाने के बाद जहां पर रहती थी। तुलसीदास जी वहीं ज्ञान गुदरी में हर दिन सत्संग करते और ज्ञान का विस्तार करते, जिससे सभी का भला हो रहा था। उसी स्थान पर एक कृष्ण भक्त जिनका नाम परशुराम रहते थे। वहां की जो मंदिर थी उसमें कृष्ण जी की मूर्ति सुशोभित थी। जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी उसका एक विवरण करते हैं, मतलब उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति बांसुरी लिए, लकुट यानी कि जो छड़ी, उनके हाथ में एक छड़ी भी होती है, कांची मतलब कि धोती पहने हुए, माथे पर मोर मुकुट सुशोभित, हृदय में माला और उनकी त्रिभंगी शरीर, मतलब सीधा ना खड़ा रहकर ऐसे खड़ा रहना कि शरीर 3 जगह से ऐसे बेंट जैसा दिखे, बांसुरी बजाते हुए जो पोइज जो होता है भगवान श्री कृष्ण जी का, ऐसी थी श्री कृष्ण जी की छवि, और पास ही राधा रानी जी सुशोभित थी। हर दिन तुलसीदास जी यहीं पर सत्संग करते थे। एक दिन
परशुराम जी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बोले तुलसीदास जी से कि दंडवत तभी करना अगर यहाँ आपके इष्ट विराजमान हैं। तुलसीदास जी के इष्ट कौन हैं? सभी तो जानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी। और उस स्थान पर सुशोभित थे भगवान श्री कृष्ण। तुलसीदास जी ने प्रसन्नता पूर्वक ध्यान किए। ध्यान करने के बाद मूर्ति की छड़ी और मुरली लुप्त हो गई। त्रिभंगा शरीर सीधी खड़ी छवि में परिवर्तित हो गई और हाथ में धनुष और बाण प्रकट हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, भक्त के रुचि देख नाथ हुए रघुनाथ। सभी ने यह प्रत्यक्ष देखा तो वृंदावन में जय जयकार मच गए। परशुराम ने धन्य धन्य कहा, महा आनंद पाया। आज भी ज्ञान गुदरी में यह स्थान जो तुलसी राम दर्शन स्थल और तुलसीदास भजन स्थल के नाम से विख्यात है। ज्ञान गुदरी वृंदावन में अवसर मिले तो आप भी इस अति पावन स्थल का दर्शन करें। जय सिया राम। जय सिया राम। In the previous episode 22, we learnt about Tulsidas Ji as the creator of the Hanuman Chalisa and how after reciting it with full devotion and dedication for 100 times, he overcame the great disaster and calamity and from the captivity of the Badshah. Whatever events took place prior to this was in fact the Lord's Leela, as in the divine play, and that happened for the benefit of the people like us until the end of time. And the knowledge and recitings of Hanuman Chalisa is not for only the times of calamity or sorrows. It is also a means for constant connection and devotion towards the Lord regardless of your situation. From this point onwards, we are only 2 episodes before concluding the Jivan Charitra chapter of Tulsidas Ji, and so our katha is going to be much condensed for the next 2 episodes. Moving on with today's katha or discourse. Tulsidas Ji meets Surdas Ji in Delhi. Surdas, who is a very strong devotee of Shri Krishna, blindly impaired and lived in the Braj Bhumi, which is close to Agra, Mathura. Tulsidas Ji, who is a strong devotee of Shri Ram, and Surdas Ji, an equally strong devotee of Shri Krishna, and both Shri Ram and Shri Krishna are the incarnations of Lord Vishnu. The devotion of both combined brought the oneness in devotion of Lord Ram and Krishna. The people in Delhi witnessed many more divine miracles of the effects of this oneness of Lord Krishna and Lord Ram. Tulsidas Ji thereafter returns to Kashi and he meets the very knowledgeable Nabhaji. With Nabhaji, he goes on a divine tour of the Braj Mandal. Braj Mandal, which has a mass of 4,000 square feet, also known as Vrindavan. Tulsidas Ji visits every divine temple of Vrindavan. He stays at the Gyan Gudri. This is the place where all the gopis stayed after Shri Krishna Ji departed Vrindavan. Tulsidas Ji conducted many satsang in Gyan Gudri. Satsang is essence of reality, a divine discourse. Everybody benefited from the satsang. At that same place lived a Krishna Bhakta named Prashuram, and in that temple where Prashuram prayed had an idol of Lord Krishna that had a flute and a stick and a peacock feathered crown, and standing in a poise
where the body is bent in three places, called Tribhanga. Next to the idol of Lord Krishna was an idol of Radhaji. This is the same place in Gyan Gudri where Tulsi Das Ji was doing his daily satsang. Prashuram sought to test the devotion of Tulsi Das Ji. So on one occasion, just before the satsang, as Tulsi Das Ji was going to bow in front of the Krishna idol, Prashuram stops him and says, "You only bow down if he is your main deity that you are devoted to." The entire world knows Tulsi Das Ji's one and only deity is Lord Ram. With utmost joy and love for his Lord, Tulsi Das Ji, instead of bowing down, just sits in a meditative state and remembers his Lord. And the next moment, the idol of Shri Krishna changes its form into the idol of Shri Ram. The stick and flute disappears and the bent body becomes more straight. Instead of the flute and the stick, the bow and arrow appear in his hand. Everyone present there become elated and sing the glory of the Lord, including Prashuram. Tulsi Das Ji gets extremely elated as well. This place in Vrindavan still exists and it is called Shri Tulsi Ram Darshan Sthal and Tulsi Das Bhajan Sthal, which is in Gyan Gudri, Vrindavan. If you get a chance to visit Vrindavan, please do visit Gyan Gudri and take advantage and show your devotion and dedication to these divine Tirth Sthals. Until the next Katha, Jai Siya Ram.